नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत होगी अलवर से, जहां यूआईटी की जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। और साथ ही बात करेंगे खैरथल की, जहां केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर से, जहां शहर में अतिक्रमण की समस्या दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। नगर विकास न्यास तहसीलदार अनिल शर्मा जाब्ते के साथ कंपनी बाग के पीछे वंडर मॉल के सामने पहुंचे, जहां यूआईटी की जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारी जमीन है और जल्द से जल्द इसे खाली किया जाए। कुछ समय तक हलचल रही और कई दुकानदारों का सामान समेटना शुरू कर दिया। काफी समझाइश और दबाव के बाद तहसीलदार सिर्फ एक ठेला ही हटवा पाए, लेकिन अफसोसजनक स्थिति तब पैदा हुई जब तहसीलदार के जाते ही महज 10 मिनट के बाद अतिक्रमणकारी दोबारा उसी जगह ठेले और दुकानें लगाते नजर आए। कई लोगों ने दबी जुबान में कहा कि हमसे ठेला नहीं हटवा सकते। वहीं एक ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे पास यूआईटी की परमिशन है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक निर्देशों का अतिक्रमणकारियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि ऐसी ढिलाई रही तो सरकारी जमीनों पर कब्जे करना लोगों की आदत बन जाएगी और भविष्य में ये शहर नियोजन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। आदेश दिए क्या? देखिए, हमारे संज्ञान में आया कि ये वंडर मॉल में जहाँ तिब्बती मार्केट लगता है सर्दियों में, वहाँ यूआईटी की लैंड है। उस पर कुछ लोगों ने अपने खोखे और स्टॉल वगैरह लगा के और अतिक्रमण कर लिया था। तो आज उन लोगों से कुछ तो हमने हटवाए हैं और बाकी जो कुछ से हमने समझाइश की है वो सुबह शाम को उनको हटवा लेंगे। अगर नहीं हटेंगे तो फिर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है कि हमारे पास यूआईटी का अप्रूवल है या फिर हम कुछ पैसे दे के मामला सेट कर रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब देखो, इन बातों का कोई जवाब नहीं है। बाकी मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद यूआईटी का प्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी कोई वजह नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। छोटी दुकान से बड़ी दुकानों तो यहाँ पे इन्होंने इनको हटवा रहे हैं। ये छोटी जड़ बड़े पीपल में बदल जाएगी तो उसके बाद आपको नहीं होने देंगे। हमारे संज्ञान में है, बराबर हम इस प्रोसेस में रहेंगे। हम गार्ड बिठाएंगे, यहाँ कार्रवाई करेंगे। ठीक। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां जिले के सालपुरी गांव निवासी मामराज बावरिया ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पीड़ित ने बताया है कि वो 22 मई 2025 को जंगल में अपनी बकरी चराने गया था। दोपहर करीब 3 बजे उसे रमेश उर्फ लाला निवासी ग्राम भजीट ने रोक लिया और दुकान से पेप्सी लाने के लिए कहा और वह पेप्सी लेकर चला गया और पेप्सी लेकर वापस लौटा तो देखा कि एक कोठरी के अंदर रमेश उर्फ लाला उसकी बकरी के साथ गलत कार्य कर रहा है, जिसका विरोध करने पर मारपीट की धमकी दी। आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि वो डर के कारण तुरंत वहां से निकल गया और उद्योग नगर थाने में घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रार्थी ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान है साहब। कहाँ के रहने वाले? सालपुरी का रहने वाला है। क्या हुआ था आपके साथ? मैं जंगल में बकरी चराने गया था। फिर कण में जैसे बकरी चरा के 12 बजे मैं इनको पानी पिलाने गया था, तो वो कण वाले बोले कि हमने मोटर दूसरी जगह चला रखी है, दूसरी जगह प्याला हो। तो मैं दूसरी जगह पानी पिलाने गया था लाला राम के बोरिंग पे। वहाँ पानी पिया था। पानी पी के बकरियाँ वहाँ बैठ गई पीपल की छाँव में। मैं भी वहाँ पे बैठा बैठा सो गया। सोने के बाद में लाला राम आया मेरे पास में और ज़ोर से चिल्ला कर बोला खड़ा हो। मैं बोला मैं क्या है? मैंने सोचा कि बकरी कण में चली गई है। बकरी को देखा तो बकरी सब वहीं बैठी थी। फिर मैंने की क्या बात है? उन्होंने की कि जोर से खड़ा हो। फिर मेरे को मैं नींद आ रही, बता बात का ही है। उन्होंने की पैप्सी ले रहा दुकान से जाके। मैं यार मेरे को नींद आ रही, जोर से चिल्ला कर फिर खाओ उसने। फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने मुझे पैसा दे लिया। वो बोला कि मैं दुकान पर फ़ोन कर रहा हूँ। मैं कर दे। वहाँ ने फ़ोन कर दियो। फ़ोन करके नहीं मेरे को पैदल जाऊँगा, मेरे को बाइक ले जा। मैं कि बाइक लेके चल गया। फिर मेरे को मेरे बकरीन कौन है? मेरे को मैं हूँ खुद यहाँ पे। ठीक है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर खैरथल से है, जहां केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को खैरथल के भगत सिंह चौक पर वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 3 रंगों का ये तिरंगा देश की शान है।
ये हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही गंगा है, यही हिमालय है, यही हिंद की जान है और यही 3 रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। केंद्रीय वन मंत्री ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वच्छता, विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी शक्ति बनाने में भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने शहरों को स्वच्छ रखें, खेतों में युवाओं को प्रोत्साहित करें और विद्यार्थियों में विज्ञान की भावना विकसित करें तो हम आने वाली सदी में भारत की सामर्थ्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। खैरथल से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में चल रहे एनसीसी प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिवस को प्रातःकालीन कैडेट्स को पीटी परेड में 5 किलोमीटर दौड़ करवाई गई। कैंप कमांडर कर्नल राहुल शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण में फील्ड सिग्नल के बारे में जानकारी, फर्स्ट एड के बारे में, व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास के बारे में समझाया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।